हेलो, नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो गुड इवनिंग, शाम के 5 बज चुके हैं। तो जैसा कि हम लोग वोटिंग किए थे कि आप लोग को वीडियो कब मिलना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना कि आज की क्लास से हम लोग शुरू कर रहे हैं। इससे पहले जो क्लास था, ठीक है? इससे पहले वाला जो क्लास है, इसमें हम लोग आपको सिलेबस डिस्कशन कर चुके हैं कि आप लोग का सिलेबस में क्या-क्या आने वाला है, किस बुक से पढ़ना है। और भी हम लोग क्या करेंगे कि अभी आपको क्या करना है कि आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है, ठीक है? एनसीईआरटी की जो बुक है उसको आप अभी उठा लो, ठीक है? उठा कर के सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, उस टॉपिक को हम लोग को कट करना है, जो हम लोग को नहीं आने वाला। पहला काम हम लोग को ये करेंगे तो फटाफट क्या करना है कि आप लोग सब जो भी वीडियो देख रहे हो उसको क्या करो, एनसीईआरटी बुक निकालो, खोलो। क्योंकि अभी से एक चीज़ जान लेना कि हम लोग किस तरह से पढ़ाएँगे। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के सीबीएसई सेक्शंस आपका बना हुआ है, ठीक है? मैथोपीडिया ये हमारा चैनल का नाम है। मैथोपीडिया आप जब सर्च करोगे कि हम लोग ये जो चैनल है, ठीक है? इसमें हम लोग मैथ्स का डिस्कस करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि उस टॉपिक को अभी कट करेंगे। तो एक तो आपका बोर्ड है, तो बोर्ड में सिर्फ़ अभी आपको एनसीईआरटी के भरोसे नहीं रहना है। अभी मैं जैसे-जैसे वीडियो आपको आगे बढ़ेगा, वैसे-वैसे हम लोग क्या करेंगे कि आपको पूरा डिस्कस कर किया जाएगा। आपको सबसे पहले इस वाले लेक्चर में हम लोग यही बताएँगे कि एनसीईआरटी से किस टॉपिक को नहीं पढ़ना है। तो फटाफट आपको अब समय मिल गया होगा, आप एनसीईआरटी लेकर के बैठो, ठीक है? एकदम लेकर के बैठना है। आज ये वाला काम आपको पूरा करना है, क्योंकि सबसे पहले एग्ज़ाम से पढ़ने से आपको एग्ज़ाम देने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका कौन-सा टॉपिक नहीं आ रहा है, क्योंकि जो टॉपिक नहीं आ रहा है, उस टॉपिक को पढ़ने से हम लोग को कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है? तो आई होप कि सब लोग अपना एनसीईआरटी की बुक खोल लिए होंगे। अब पेंसिल ले लेना है या पेन, ठीक है? आप क्या करो कि जो टॉपिक को नहीं पढ़ना है या फिर आपके पास जो हाइलाइटर होगा, जो भी चीज़ होगा, उसमें क्या करते जाना है, अब उसमें क्रॉस मार्क्स करते चले जाना है, ठीक है? जैसे-जैसे मैं बताऊँगा, वैसे-वैसे आपको सबसे पहले उस टॉपिक को आप डिलीट करना, क्योंकि जो टॉपिक को नहीं पढ़ना है, उसको फिर हम लोग एकदम कट करेंगे, पहले से मार्क करके रखेंगे। तो देखो, सबसे पहला जो हम लोग को इसमें पढ़ना है, ये इसमें जो हम लोग बताएँगे, जैसे कि जो पहला चैप्टर हम लोग का रियल नंबर है, रियल नंबर से जो हम लोग को पढ़ना है, ठीक है? इसमें हम लोग आते हैं, जो पहला जो चैप्टर है 1.1, देखो, यहाँ पर हम लोग आ गए 1.1 पे। आप लोग भी आ जाओ 1.1 पे, जो आप लोग का एक्सरसाइज़ 1.1 है, ठीक है? ये देखो, ये जो 1.1 है, ये जो है आपका ये वाला एक्सरसाइज़ का जो ये वाला चैप्टर है, ये एक्सरसाइज़ हम लोग को नहीं पढ़ना है। यानी कि 1.1 हम लोग को नहीं पढ़ना है, ठीक है? 1.1 नहीं पढ़ना है, और इसके बाद रियल नंबर चैप्टर से ही, ठीक है? रियल नंबर चैप्टर से आपका 1.1 आपको नहीं पढ़ना है, और 1.4 जो है, वो नहीं पढ़ना है। तो जल्दी से क्या करो, जाकर के टिक मार्क कर देना है, वहाँ पर काट देना, ऊपर में जाकर के क्या कर दो, इसी तरह से काट दो। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना कि ठीक है, ये चीज़ नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको क्या करना है कि ये दिमाग में आपको पता होना चाहिए कि एचसीएफ निकालना कैसे है। जो बेसिक चीज़ है वो हम लोग सीख लेंगे, लेकिन ये चीज़ आपको नहीं पढ़ना है। जैसे कि ये सब क्वेश्चंस का कोई मतलब इसमें हम लोग का रहेगा नहीं, तो ये हम लोग को नहीं पढ़ना है, ठीक है? कट कर दिए, आपको पूरा बुक गंदा नहीं करना है, सिर्फ़ 1.1 को मार्क कर देना है कि ये चीज़ को नहीं पढ़ना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे 1.4 जो है, जैसा कि दिखाएँ, ये देखो 1.2 जो है आपका पढ़ना है, फिर आपका 1.4 हम लोग बोले थे, ठीक है? 1.4 में जो हम लोग का ये जो है, ये वाला आ जाएगा। अब आ जाओ 1.4 पेज नंबर पे, आराम-आराम से क्या करते जाना है, आराम-आराम से उसको कट करते चले जाओ, क्योंकि ये पता होना चाहिए। या तो फिर आप एक पेज में क्या करो ना कि नोट कर लो, जैसे कि एक रफ शीट ले लेना है, और अलग से आप क्या करोगे ना, सीबीएसई मैथ कॉपी, ठीक है? आराम से क्या कर लेना है, आपको एक अलग कॉपी बनाना है, हम लोग क्या करेंगे कि पूरा-पूरा आपको डिस्कस करेंगे। आप जा कर के हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में देख सकते हो, 6 वीडियो हम लोग बना चुके हैं। अभी हम लोग का क्या रहेगा कि अभी आपके लिए कंटिन्यू रहेगा। टाइम जो डिसाइड किया है वो आप लोग 5 पीएम में डिसाइड किए हैं, ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं, 5 पीएम हम लोग क्लास है, आपको मिल जाएगा। तो देखो, आपको क्या करना है, पेज ले लो, कॉपी ले लो, उसमें क्या करो, आप नोट डाउन करते चले जाओ, नहीं तो बुक अगर उठा लिए हो तो बुक में ही आई होप आप कर सकते हो। तो हम लोग क्या बोले कि पहला चैप्टर जो रियल नंबर है, ठीक है? चैप्टर 1 से जो आपको नहीं पढ़ना है, वो आपको नहीं पढ़ना है 1.1, और क्या नहीं पढ़ना है तो 1.4। तो क्या कर दिए हम लोग, कट कर दिए, ठीक है? ये कांसेप्ट क्लियर हो गया कि आपको इसमें नहीं पढ़ना है। आगे अगर हम लोग अब बढ़ते हैं, अब आ जाओ चैप्टर 2 पे, पेज पलटने शुरू कर जाओ, हम लोग भी पेज पलट रहे हैं, ठीक है? चैप्टर 2 में जो आपको नहीं पढ़ना है, चैप्टर 2 में जो पोर्शन है, वो आपका 2.3 वाला जो पोर्शन है, ठीक है? आ जाओ 2.3 पे जल्दी से।
ये 2.2 हो गया, ठीक है। 2.3 का जो ये क्वेश्चंस है, ठीक है, ये हम लोग को नहीं पढ़ना है, ये हम लोग का कट पार्ट है। 2.3 डिलीटेड पार्ट है, डिलीटेड पार्ट हम लोग का नहीं पढ़ना है, ठीक है। और जो 2.4 जो ऑप्शनल होता है, ऐसे भी ऑप्शनल को हम लोग को नहीं पढ़ना है, यानी कि जो चैप्टर 2 है, ठीक है, चैप्टर 2 में जो हम लोग का पॉलिनोमियल चैप्टर है, ठीक है, पॉलिनोमियल, ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग को जो नहीं पढ़ना है, वो 2.3 नहीं पढ़ना है, और 2.4 जो ऑप्शनल है, ठीक है, 2.4 जो ऑप्शनल है, इसको हम लोग को नहीं पढ़ना है, ये हम लोग का डिलीटेड पार्ट है, ठीक है, ये सब सारा हम लोग का डिलीटेड पार्ट है, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे हम लोग चैप्टर 3 पे, ठीक है, चैप्टर 3 पे देख लेते हैं कि चैप्टर 3 में हम लोग का क्या है। आ जाओ आप चैप्टर 3 पे, देखो कि इसमें हम लोग का क्या डिलीटेड पार्ट है। चैप्टर 3 में जो डिलीटेड पार्ट है, ठीक है, चैप्टर 3 में जो डिलीटेड पार्ट है, वो हम लोग का है एक्सरसाइज 3.1, ठीक है, 3.1 को आप कट कर देना है, ठीक है। इसके बाद जो है, इसके बाद आप आ जाओ 3.5 में, मतलब है कि आप नोट डाउन कर लो कि आपका जो चैप्टर 3 में जो कट करना है, वो आपका 3.1 आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद आपको 3.5 कट कर लो, 3.5 भी नहीं पढ़ना है। इसके बाद आपको 3.6 भी कट कर दो, वो भी नहीं पढ़ना है। और 3.7 में जो ऑप्शनल है, ऑप्शनल जो एक्सरसाइज आपका आता है, उसको भी अब आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है? ऑप्शनल को नहीं पढ़ना है, ठीक है? इसको आप कट कर लो, ठीक है? एकदम एनसीईआरटी में ही मार्क कर लेना है, ठीक है? देखो हम लोग का 3.5 आ गया, मतलब इसको हम लोग को नहीं पढ़ना है, गया काम से। यानी कि आपका 2 मेथड ही पढ़ेंगे। इसका मतलब इससे पहले भी हम लोग आपको फुल डिटेल में डिस्कशंस किए थे। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि आपके लिए पूरा कंटिन्यू रहेंगे। एक-एक एक्सरसाइज, एक-एक क्वेश्चंस को हम लोग सेट वाइज़ और एनसीईआरटी आपका सारा सॉल्यूशन को पूरा करवाया जाएगा। जो अभी मैथ्स है, ठीक है? मैथ्स सब्जेक्ट है, तो हम लोग क्या करेंगे कि बिल्कुल मैथोपीडिया इसके लिए लाया गया है कि आप लोग को मैथ्स का पूरा-पूरा कंसेप्ट एकदम क्लियर करवाया जाए। तो जैसे कि आपका हम लोग जानते हैं कि चैप्टर 3 में हम लोग का 3 मेथड आता है। 3 मेथड में हम लोग का सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ लेना है, एलिमिनेशन मेथड पढ़ लेना है। जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो मेथड है, ठीक है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को हम लोग को नहीं पढ़ना है। ध्यान से सुन लेना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को हम लोग को नहीं पढ़ना है, ठीक है? चल, ये आपका 3.6 भी आप काट लो। जो रिड्यूसिंग मेथड जो हम लोग का है, वो भी नहीं पढ़ना है, और जो ऑप्शनल है, ये भी हम लोग का नहीं पढ़ना है, ठीक है? तो अभी तक हम लोग 3 चैप्टर तक का डिस्कशंस किए हैं। आगे देखते हैं चैप्टर 4। चैप्टर 4 में जब आओगे आप, तो वहाँ पर बस जो एक एक्सरसाइज़ जो है, ठीक है? जो एक एक्सरसाइज़ है, वो हम लोग को नहीं पढ़ना है। जो एक्सरसाइज़ है, वो आ जाओ आप कितना 4.3 पे आ जाओ, ठीक है? फटाफट 4.3 पे आओ, पेज पलटो। ये हुँ, ये देखो, ये जो एक्सरसाइज़ है हम लोग का 4.3, इसको भी डिलीट कर दो, यानी कि चैप्टर 4 से सिर्फ़ जो एक्सरसाइज़ डिलीट है, वो हम लोग का 4.3 है। इसका मतलब है कि इसमें हम लोग को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हम लोग को नहीं पढ़ना है, ठीक है? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है? स्क्वायर मेथड ये नहीं पढ़ना है। तो आपका 2 मेथड अगर पढ़ना होगा, तो एक प्राइम फैक्टराइज़ेशन मेथड से हम लोग जो रूट निकालते हैं, और दूसरा आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम लोग को पढ़ना है, ठीक है? तो 4.3 को आप क्या कर दो, डिलीट कर दो, काट देना है आपको। चलो आगे मार्क करो। इसके बाद जो एपी वाला जो चैप्टर आएगा आपका, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें से कोई भी टॉपिक डिलीटेड नहीं है। ये आपको क्या करना है, पूरा पढ़ना है, ठीक है? ये जो चैप्टर 5 जो है एपी का, ये आपको पूरा पढ़ना है। ये मार्क कर लेना, ये ठीक है? ये पूरा पढ़ना है, इसी तरह से लिख लेना है, कोई दिक्कत नहीं है एकदम, समझना है आपको, ठीक है? 5 चैप्टर हो गया, डिस्कशंस किए हम लोग आगे। चलो 6 चैप्टर में हम लोग को चलते हैं, 6 चैप्टर देखते हैं कि 6 चैप्टर में हम लोग का क्या है। एपी का देखो, और एक चीज़ ध्यान रखना कि जो आपका केस स्टडी वाला जो क्वेश्चंस पूछा जाता है ना लास्ट में, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 36 और 37, उसमें इस चीज़ का ध्यान रखना है आप कि ये जो एपी से हम लोग का क्वेश्चंस जो रहता है, ये आपका 5.3 से जो क्वेश्चंस है ना, ये ब्लॉक्स वाला, ये सब क्वेश्चंस इस तरह से आपको दे देगा, या बैंक का लोन वाला दे देगा। केस स्टडी क्वेश्चंस पूरा आपका रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग पूरा एक-एक क्यूज़ क्वेश्चन को डिस्कस करना है, ठीक है? अब जो है, अब आ जाओ ट्रायंगल वाले चैप्टर में, ठीक है? चैप्टर 6 में सब अपना पेज पलट लिए होंगे, चैप्टर 6 में आ गए होंगे। अब इसमें ध्यान देना कि अभी इसमें हम लोग को क्या करना है, अब इसमें मार्क करो। जो एक्सरसाइज़ जो आपका 6th चैप्टर में जो है, एक्सरसाइज़ सीधा 6.4 में जाओ,
ठीक है? 6.4 वाला जो टॉपिक है वो हम लोग को नहीं पढ़ना है, फटाफट एकदम पेज पलटते जाना, ठीक है? एकदम वही एक्सरसाइज़ को आज ये काम को हम लोग कर लेना है, क्योंकि इसके बाद फिर हम लोग को बार-बार हम लोग को नहीं देखना पड़ेगा सिलेबस कि हम लोग को क्या पढ़ना है। इसके बाद में फिर हम लोग बताएँगे कि सर अगर सिलेबस इतना ज़्यादा रिड्यूस हो गया है, तो फिर क्वेश्चन्स का लेवल क्या रहेगा? तो उसी बात पे हम लोग आज ही डिस्कस करेंगे सारा। पहले हम लोग ये काम को कर लेते हैं कि कौन चीज़ को हम लोग को नहीं पढ़ना है। देखो 6.4 जो एक्सरसाइज़ है, इसको भी आप क्या कर दो, कट कर दो। यानी कि एक्सरसाइज़ 6 चैप्टर में, चैप्टर 6 से आपको एक्सरसाइज़ 6.4 को नहीं पढ़ना है। इसके बाद आपको 6.5 नहीं पढ़ना है। इसके बाद 6.6 नहीं पढ़ना है। ठीक है? ये तीनों जो एक्सरसाइज़ है, ये आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। तो बिल्कुल आपको कट कर देना है, वहाँ कट लगाते चले जाना है। ठीक है? आ जाओ, नीचे आ जाओ, 6.5 है। 6.5 अगर हम लोग का कट गया, ठीक है? एकदम कट मार करना है, एनसीईआरटी लेके बुक लेकर बैठना है। और 6.6 जो ऑप्शनल है, वो तो हम लोग को ऐसे भी नहीं पढ़ना रहता है। तो ये हो गया चैप्टर 6 से। इसके बाद अब आ जाओ चैप्टर 7 पे, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर है, ठीक है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला जो चैप्टर है, इसमें जो है, इसमें आपका आ जाओ सीधा 7.3 पे, ठीक है? 7.3 पे आ जाओ। 7.3 में जो हम लोग का वो जो फ़ॉर्मूला निकालने वाला रहता है, ठीक है? एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हम लोग निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो निकालना रहता है, ये हम लोग को नहीं पढ़ना है। यानी कि ये 7.3 आपका डिलीटेड हो गया, और इसके बाद जो ऑप्शनल इसका 7.4 है, ये भी आप क्या कर दो, डिलीट कर दो, ये भी हम लोग को नहीं पढ़ना है। यानी कि एक्सरसाइज़ चैप्टर 7 से, ठीक है? चैप्टर 7 से एक्सरसाइज़ नंबर जो है, एक्सरसाइज़ नंबर आपको 7.3 नहीं पढ़ना है और 7.4 नहीं पढ़ना है। हटाओ सिलेबस। अब देख लो कि सिलेबस आपका कितना ज़्यादा रिड्यूस किया गया। अब आ जाओ ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में, जो सारे बच्चे को 10th में सबसे ज़्यादा आसान टॉपिक लगता है। ठीक है? आसान इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब हम लोग क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको हर तरह का क्वेश्चंस हमको हम लोग प्रैक्टिस करवाएँगे। क्वेश्चंस बैंक हो गया, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो गया। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में आपको कौन-सा लेना है, वो भी हम लोग क्या करेंगे, आपको डिस्कस कर देंगे। वो दिखा देंगे कि कौन-सा सही है। चलिए, अब एक्सरसाइज़ जो आपका 8.3 है, उसको भी क्या कर दो, आप कट कर देना है। जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला जो फ़ॉर्मूला रहता है, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा इज़ इक्वल टू जो कॉस थीटा, इस तरह वाला जो आता है, ये वाला टॉपिक आपको डिस्कस करना आपका हटा दिया गया है। ठीक है? तो बिल्कुल एकदम पॉइंट मार्क कर लेना है, इस तरह से हम लोग का 8.4 चैप्टर 8.3 है, नहीं पढ़ना है। अब आ जाओ 8.4 में। 8.4 में देखो, हम लोग का तो जो बेसिक फ़ॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो हम लोग को पढ़ना है। लेकिन इसमें शायद ये जो प्रूफ वाला है ना, ये वाला हम लोग को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। ठीक है? ये प्रूफ वाला हम लोग को नहीं पढ़ना है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे। तो बहुत बच्चे लोग को इसमें से डर था कि सर कहाँ से हम लोग प्रूफ करेंगे? अब चैप्टर 9 जब आता है, ठीक है? एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, अब आ जाओ चैप्टर 9 पे। पेज पलटते जाना है आप लोग को एकदम, फटाफट आ जाओ चैप्टर 9 पे। चैप्टर 9 पे आ जाओ, चैप्टर 9 एक्सरसाइज़ 9.1। अब एक्सरसाइज़ 9.1 में ना एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें सिर्फ़ एक क्वेश्चन्स हम लोग को नहीं पढ़ना है। ये जो एक क्वेश्चन्स जो है, ठीक है? ये वाला जो क्वेश्चन्स है आपका 16 नंबर क्वेश्चन्स, ये आपको नहीं पढ़ना है। यानी कि चैप्टर 9.1 से एक्सरसाइज़ का, ठीक है? क्वेश्चन्स नंबर सिर्फ़ 16 आपको नहीं पढ़ना है, इसको हटाओ। बाकी पूरा-पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है। देखो कितना आपको सजा करके सिलेबस को दिया गया है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और सिर्फ़ ये नहीं कि इसमें हम लोग एक्सरसाइज़ वाले क्वेश्चन्स को बना लिए छोड़ दिए, नहीं। जो हम लोग का एग्ज़ाम्पल्स क्वेश्चन्स है, वो पूरा हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसी तरह से आपको पूरा-पूरा क्वेश्चन्स आपको बताया जाएगा एक्सरसाइज़ का, ठीक है? इसके अलावा हम लोग क्या करेंगे कि आपको सेट वाइज़, जैसे कि आपका जो पैटर्न है एग्ज़ाम का, वो एग्ज़ाम का पैटर्न के थ्रू करेंगे। आप जाकर के हमारे पिछले वाले वीडियोज़ को आप देखिएगा, उसमें हम लोगों ने कंप्लीट डिस्कशंस किया है कि कैसे आपको बताया जाएगा। हालाँकि वो वीडियोज़ आपके 2 मंथ पहले के थे, ठीक है? बीच में कुछ प्रॉब्लम्स के कारण हम लोग आपको वीडियोज़ को नहीं ला पाए। लेकिन अभी हमारे पास क्या है, बिल्कुल अब समय नहीं है, 6 मंथ हम लोग क्या करेंगे, पूरी तरह से तैयारी करना है। टारगेट हम लोग का 100 प्लस रहेगा। ये बस, इससे नीचे तो नहीं, क्योंकि इतना अगर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो ये हम लोग का टारगेट है। कंप्लीट क्वेश्चंस मिलेगा। और रही बात पीडीएफ का, तो हम लोग का जो टेलीग्राम चैनल है, आप, ठीक है? एसके मैथोपीडिया के नाम से है। जाकर के आप हमारे अबाउट सेक्शन में जाना, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप जॉइन कर सकते हो। तो चैप्टर 9 में आपका 9.1 से क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 16 को नहीं पढ़ना है, डिलीटेड है। अब आ जाओ चैप्टर 10 में। चैप्टर 10 में
इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो सर्कल है ना, ये आपको पूरा पढ़ना है। यहाँ पर लिख लो आराम से, पूरा पढ़ना है, ठीक है? कंप्लीट इसको बनाना है, कंप्लीट। इसमें कोई डिलीट आपको नहीं किया गया है। ये मार्क कर लेना है पूरा। अभी हम लोग एनसीईआरटी को मार्क करवा रहे हैं, इसके लिए इसके अलावा अगर कोई और एक्स्ट्रा बुक का भी ज़रूरत होगा तो हम लोग करेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम लोग को एनसीईआरटी के भरोसे नहीं रहना है, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल अगर सिलेबस आपका रिड्यूस हो रहा है ना, तो ये जान लेना कि क्वेश्चंस आसान नहीं आने वाले, सिर्फ एनसीईआरटी से क्वेश्चंस नहीं आएगा, ठीक है? अब चैप्टर सीधा-सीधा आप 11 पे आ जाओ, ठीक है? आ जाओ जल्दी-जल्दी, फटाफट पेज पलटो। आगे हम लोग ये लिख लो कि नहीं पढ़ना है, ठीक है? आराम से लिख लो क्या करना है, नहीं पढ़ना है। ये कंप्लीट डिलीटेड है, ठीक है? ये चैप्टर ही आपका कंप्लीट डिलीटेड है। कंस्ट्रक्शन से क्वेश्चंस तो आपका आएगा ही नहीं, ठीक है? पिछले बार भी डिलीटेड था और इस बार भी आपका डिलीटेड है, ठीक है? मार्क कर लिया गया। आगे आ जाए आप, आ जाओ आप चैप्टर 12 पे, ठीक है? एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ये चैप्टर का नाम है। अब एरिया रिलेटेड टू सर्कल जो है, इसमें आ जाओ आप एक्सरसाइज नंबर 12.3 पे, फटाफट आ जाओ 12.3, जल्दी पढ़िए पढ़ो। ये हो गया आपका 12.3। अब ये जो 12.3 है ना, ये पूरा डिलीटेड कर दो, ये आप लोग को नहीं पढ़ना है। मतलब है कि एक्सरसाइज चैप्टर 12 का, ठीक है? चैप्टर 12 का एक्सरसाइज नंबर 12.3 जो है वो डिलीटेड है, आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है? ये ध्यान रखना है आप। इसके बाद आ जाओ आप चैप्टर नंबर 14 पे, अच्छा चैप्टर नंबर 13 पे। चैप्टर नंबर 13 जो मेंसुरेशन से, जो बहुत बच्चे लोग को लगता है कि सर मेंसुरेशन का फार्मूला जो है, तो आप फ़िक्र नहीं करना इसमें, हम लोग इसमें 3D एनिमेशंस के थ्रू, ठीक है? आपको पूरा पिक्चर्स का लेकर के समझाएँगे, आपको क्या करना है कि बिल्कुल हमारे साथ बने रहना है और आप कंटिन्यू देखो हमारे साथ 1 महीना रहो, फिर आपका इम्प्रूवमेंट हम लोग, आप खुद बोलेगा कि सर हम लोग का इम्प्रूवमेंट हुआ। अभी यहाँ देखो, एक्सरसाइज नंबर जो 13 है, एक्सरसाइज 13 यानी कि चैप्टर जो 13 है, चैप्टर 13 में आ जाओ आप एक्सरसाइज 13.3 पे। ये हम लोग को क्या कर दिया गया है, डिलीटेड कर दिया, ठीक है? ये डिलीटेड है, ये हम लोग को नहीं पढ़ना है। इसके बाद जो है आपका 13.4, फ्रस्टम वाला तो पिछले साल भी डिलीटेड था और इस साल भी हम लोग का फ्रस्टम वाला जो है वो भी डिलीटेड है। ये 13.4 जो है फ्रस्टम वाले चैप्टर, ये भी हटाओ। इसके बाद जो इसमें ऑप्शनल है, ये भी हम लोग का नहीं पढ़ना है। यानी कि देखो, आप नोट डाउन फिर से कर लो कि चैप्टर 13 से जो एक्सरसाइज़ जो है 13.3, फिर 13.4 और फिर जो 13.5 ऑप्शनल है, ये हम लोग का क्या करना है, नहीं पढ़ना। ठीक है, क्लियर? अब आ जाते हैं हम लोग एक्सरसाइज़ 14 पे, ठीक है? एक्सरसाइज़ 14 जो है हम लोग का मीन मोड मीडियन, इसमें से हम लोग का सिर्फ़ एक ही चैप्टर जो है, वो हम लोग को नहीं पढ़ना। और वो जो चैप्टर है वो 14.4 है, ठीक है? सीधा 14.4 पे जाओ और वहाँ पर कट लगा दो, कट का निशान लगा देना है। या तो फिर इसको आप क्या करना है कि अभी जो आपको पास जो नोटबुक है, जिस नोटबुक में आप नोट कर रहे हो, कॉपी में जो हम लोग सॉल्यूशंस करेंगे, ठीक है? में आप क्या कर दो, फर्स्ट पेज पर ही आपको लिख देना है। अब अगर किसी बच्चे का डिमांड है कि नहीं सर हम लोग पूरा पढ़ेंगे, तो सॉल्यूशंस तो हम लोग कर देंगे पूरा। लेकिन हम लोग का पूरा-पूरा जो फ़ोकस रहेगा ना, वो पूरा-पूरा फ़ोकस हम लोग का रहेगा एग्ज़ाम ओरिएंटेड, देखिए जो रिलेवेंट है एग्ज़ाम से रिलेटेड उसी क्वेश्चन हम लोग हैं, लास्ट से आज हम लोग शुरू करें। अब इसमें आ जाओ 14.4, 14.4 जो है ये भी डिलीटेड है, इसमें भी ये भी नहीं पढ़ना है। आ जाओ आप 15 आपका प्रोबेबिलिटी चैप्टर जो है 15 चैप्टर, इस पे आ जाओ, फटाफट आओ और इसमें जाओ आप 15.2 पे, फट एकदम आ जाना है 15.2, 15.2 यानी कि 15.1 आपको पूरा पढ़ना है, इसमें कोई क्वेश्चंस 15.2 ये ऑप्शनल है, तो आपका 15.2 भी जो है ये भी आपका डिलीटेड। तो मतलब है कि जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर है, ठीक है? जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर है, चैप्टर नंबर 15, उसमें से आपको क्या करना है, 15.2 जो है वो आपको नहीं पढ़ना। अब इसके बाद आपका बुक हो गया खत्म। अब थोड़ा-सा क्या कर लो ना, आप यहाँ पर नोटबुक नोट कर लो। हम लोग क्या कर रहे हैं कि आपको सीधा ये तो आप बुक में आप क्या कर लिए, कट मार्क कर लिए, ये हम लोग को नहीं पढ़ना। एक ट्रिक्स को हम लोग बता रहे हैं, एक पेज में ही आपको बता दे रहे हैं कि कौन-कौन सा नहीं पढ़ना है। चलो फटाफट क्या करना है, नोट डाउन करते जाना है।
चैप्टर 1 से आपको क्या करना है, कौन सा एक्सरसाइज हम लोग बोले थे 1.1 एंड 1.4 ये नहीं पढ़ना है। जो नहीं पढ़ना है ये टॉपिक को यहाँ लिखाया जा रहा है, नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब आ जाओ चैप्टर 2 पे। चैप्टर 2 से हम लोग को क्या बोले थे कि चैप्टर 2 से 2.3 और 2.4 को नहीं पढ़ना है। आओ चैप्टर 3 पे आ जाओ। चैप्टर 3 पे हम लोग का 3.1 नहीं पढ़ना है, 3.4 नहीं पढ़ना है, ठीक है, ऐसे सॉरी 3.5 नहीं पढ़ना है, 3.6 नहीं पढ़ना है और 3.7 नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ चैप्टर नंबर 4 पे। चैप्टर नंबर 4 से सिर्फ 4.3 नहीं पढ़ना है। चैप्टर 5 में जो आओगे तो इसमें लिखो कि पूरा पढ़ना है, ठीक है, पूरा पढ़ना, ठीक है। इसके बाद आ जाओ चैप्टर 6 पे। चैप्टर 6 में आपको क्या करना है कि 6.4, 6.5 और 6.6 ये आपको नहीं पढ़ना है, कंप्लीट डिलीटेड है। इसके बाद आ जाओ चैप्टर नंबर 7 पे, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 पे 7.3 नहीं पढ़ना है और 7.4 ये दोनों एक्सरसाइज नहीं पढ़ना है। इसके बाद आओ चैप्टर 8 पे। चैप्टर 8 पे आपको 8.3 नहीं पढ़ना है और 8.4 में जो क्वेश्चन नंबर जो 5 है प्रूफ वाला वो आपको नहीं पढ़ना, ठीक है। या इधर डिस्कशन हो गया। अब इधर आ जाओ चैप्टर 9 पे आपको क्वेश्चंस नंबर जो 16 है 9.1 का वो आपको नहीं पढ़ना है। चैप्टर 10 जो है चैप्टर 10 आपको पूरा पढ़ना है, यहाँ पर लिख लो पूरा पढ़ना है, लो यहाँ पर पूरा आपको समरी दे दे रहे हैं, ठीक है। चैप्टर 11 लिख दो कंप्लीट डिलीटेड, पूरा नहीं पढ़ना है। चैप्टर 12 जो है आपका 12.3 नहीं पढ़ना है, कंप्लीट खत्म। चैप्टर 13 जो है मेंसुरेशंस वाले में, मेंसुरेशंस वाले एक्सरसाइज में आपको 13.3, 13.4, ठीक है, और 13.5 ये आपको ऑप्शनल का नहीं पढ़ना है। चैप्टर 14 जो है, ठीक है, चैप्टर 14 में आपको 14.4 नहीं पढ़ना है। चैप्टर 15 जो आपका प्रोबेबिलिटी है इसमें 15.2 जो है एक्सरसाइज या 15.2 जो एक्सरसाइज है वो आपको नहीं पढ़ना। तो ये हो गया आपका शॉर्ट नोट्स जो आपको क्या करना है बिल्कुल नोट डाउन करना है। अब देखो अब हम लोग क्या कर लिए हैं, हम लोग मार्क कर लिए कि क्या हम लोग को पढ़ना है क्या हम लोग को नहीं पढ़ना, ठीक है। अब इसको आप जो बुक में है बुक में नोट डाउन कर सकते हो या जहाँ या स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हो तो बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लो, ठीक है, कि ताकि आपको याद रहे कि हम लोग का मैथ्स का ये। अब इसी तरह जो आपका साइंस है एसएसटी है वो सारा चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये ध्यान रखना कि हम लोग को यहाँ पर मेन फोकस क्या करना है मैथ्स वाले पे, तो हम लोग शुरू कर रहे हैं मैथ्स, ठीक है। अब सुनो ध्यान आपको क्या रखना है कि सर इतना सारा चीज़ तो हम लोग का डिलीटेड हो गया है, ठीक है, इतना एक्सरसाइज डिलीटेड है तो हम लोग को पढ़ने के लिए बचा क्या है। तो मतलब क्या है कि क्वेश्चन हम लोग का आसान आएगा या फिर हार्ड आएगा। तो एक चीज़ देख लेना बाबू कि अगर इतना सारा चीज़ डिलीटेड है तो क्वेश्चन तो आसान आने वाला है नहीं, क्योंकि ये अब क्वेश्चंस बचा नहीं तो हर बच्चा अगर रटना भी शुरू करेगा ना तो रट लेगा, एक-एक क्वेश्चन इसका रट जाएगा। तो आपको क्या करना है कि एनसीईआरटी का तो हम लोग बनाएँगे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम्पल के साथ, प्लस में आपको क्या करना है कि जो एनसीईआरटी एग्ज़ाम्पलर जो बुक आती है, ठीक है? एनसीईआरटी एग्ज़ाम्पलर जो बुक है, उस बुक को आपको ले लेना है। अब कन्फ्यूज़न है कि सर हम लोग किसका बुक लें? ओसवाल का लें या तो फिर हम लोग एडुकार्ट का लें? तो देखो प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चंस आपको है, आपका फिर टॉपर्स नोटबुक करके भी आता है बुक मार्केट में। तो ज़्यादा प्रेफ़र के देखो हम लोग जो ऑफ़लाइन वाले बच्चों को जो प्रेफ़र करते हैं वो एडुकार्ट का करते हैं, क्योंकि इसमें बात क्या है ना कि आपको सॉल्व देगा, ठीक है? गलती से आप अनसॉल्व्ड वाला मत लेना, ठीक है? आप ये सोच रहे हो कि नहीं सर मेरे को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, हम तो अनसॉल्व वाला सॉल्व कर लेंगे, ठीक है भाई, आपके पास पूरा कॉन्सेप्ट है, लेकिन मेरा ये मानना है कि आप सॉल्व डालो, क्योंकि आपको चेक करने में ये फ़ायदा होगा कि मेरा कहाँ डिस्कशंस किया गया। क्योंकि इस बुक में क्या है ना कि आपको जो टॉपर्स जो हुए हैं, पिछले साल के जो टॉपर हुए हैं, उनका कॉपी का फ़ोटो वहाँ दिया हुआ है कि उन्होंने किस तरह से आंसर्स को लिखा है। तो वहाँ से आपको क्या हो जाएगा कि जो मार्किंग स्कीम है सीबीएसई का, वहाँ से आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू मी अगर मेरा मानना है आप तो बिल्कुल एडुकार्ट का आप बुक ले लेना। हमने भी एडुकार्ट का बुक रखा है, देखा है, ठीक है? ऑफलाइन बच्चे भी इसी से हम लोग का सॉल्व करते हैं। इसके अलावा एनसीईआरटी को हम लोग पूरा-पूरा सॉल्व करेंगे, जो डिलीटेड पार्ट है उसको नहीं करना है। अगर आरएस अग्रवाल का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स आया, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। अगर किसी बच्चे ये कमेंट करते हैं कि नहीं सर हमको आरडी शर्मा भी अगर कमेंट करना है, तो देखो ये आपके सीबीएसई को लेकर के आउट ऑफ रेंज है। हाँ, आईसीएसई वाले बच्चे रहते तो कोई दिक्कत हम लोग का नहीं होता, हम लोग उसको पढ़ सकते। लेकिन अगर शौक है तो बिल्कुल हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन पहले हम लोग का जो मेन फ़ोकस है हम लोग का मैथ्स में, ठीक है? वो हम लोग को करना है।
तो आज की क्लास में आप ये हम लोग डिस्कशंस किए। अभी हम लोग को ये पूरा-पूरा हम लोग को पता चल गया कि हम लोग को क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है? इसके बाद हमारे पास क्या है कि हम लोग पूरा सेक्शंस बना चुके हैं, ठीक है? हम लोग को टाइम लग रहा था, हम लोग कि किस तरह का कंटेंट लाया जाए बच्चों के लिए, तो देर से आए हैं लेकिन हम लोग पूरा एकदम बना के जाएँगे, ठीक है? एकदम फोड़ देना है एग्ज़ाम में। चलो तो जो भी नए बच्चे हैं बिल्कुल शेयर कर देना है वीडियोज़ को, ठीक है? क्योंकि आज के बाद से आज की सेशन से आपका क्लास कंटिन्यू रहेगा। आज आपका 15th जुलाई है, सही है ना? चलो, ठीक है? तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशंस में। अभी जाकर के क्या करना है, अभी आप और ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। अभी आप डिलेटेड हैं, हालाँकि आपकी पढ़ाई पहले से बहुत ज़्यादा हो चुका होगा। तो हम लोग क्या करेंगे देखो, आगे और भी चीज़ें जैसे-जैसे आएँगी वो सारी चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं ताकि के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे चैप्टर 1 से एक्सरसाइज़ से आपको सिखाना शुरू किया जाएगा, बताना शुरू किया जाएगा, ठीक है? तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में कल से, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।